हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कम्प्लीटली जान लिया था और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जानने के साथ साथ हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना भी सीख लिया था। तो आज की लेक्चर वीडियो के अंदर हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, जो कि 12 टाइप ऑफ टेंसेस में से 4th टाइप है। बट इसे डिटेल में जानने से पहले आइए एक बार ये जान लेते हैं कि आखिर हिंदी का कोई वाक्य या इंग्लिश का कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही सेंटेंस है, ये कैसे पता लगेगा। तो इसे पता लगाने के लिए हिंदी में जो है कुछ शब्द होते हैं, तो वो शब्द क्या है? रहा, रही, रहे, ये आ रहा हो और साथ में कहीं पे समय भी दिया हो, तो आप समझ जाना कि वो जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही वाक्य है। जैसे एक उदाहरण बताता हूं कि मेरे पिताजी सन 2000 से दफ्तर जा रहे हैं, तो यहाँ पे रहे हैं और सन 2000 से, तो समय भी आ गया और रहा, रही, रहे में से भी एक चीज आ गया। तो ऐसे सारे वाक्य जिसमें रहा, रही, रहे आता है और समय आता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस होता है। अब आते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में भी बहुत आसान है, आपको सिंस 4 दिख जाएगा और टाइम दिख जाएगा और बीन लगा हुआ कहीं पे दिख जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे आपको क्या जानना है कि सिंस 4 में से एक चीज, साथ में टाइम होगा और बीन लगा होगा, BEEN, बीन। तो ये अगर सेंटेंस में आ रहा है तो आप समझ लेना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। और इसके साथ साथ इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING भी देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस तो है ही, तो इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING भी आएगा, जो कंटिन्यूअस की पहचान थी। तो आइए अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो हिंदी के लिए मैंने क्या बताया कि हिंदी के वाक्य को आप कैसे पहचानोगे। तो सीधी सी बात है, रहा है, रही है, रहे हैं, इनमें से एक चीज आएगा, ठीक है। अब है के जगह पे हूं भी हो सकता है और हो भी हो सकता है, तो ये अपने ऊपर है हूं हो सकता है, ठीक है। एक चीज ये होगी और दूसरा मैंने कहा समय, ठीक है। तो समय जो है कहीं ना कहीं परफेक्ट के बारे में बता देगा और रहा है, रही है जो है वो कंटिन्यूअस के बारे में, और कंटिन्यूअस के साथ प्रेजेंट भी, क्योंकि है हूं हो की बात हो गई, तो ये प्रेजेंट। तो यहाँ पे हमने देखा कि हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा होगा और साथ में समय भी आ रहा होगा, तो समय परफेक्ट को डिनोट कर रहा होगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को डिनोट करने वाला होगा रहा है, रही है, रहे हैं। तो ये जिनमें आते होंगे तो वो वाक्य जो होंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के होंगे। तो कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण में मैं 2013 से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने देखा समय भी है और रहा, रहे भी में से एक चीज आ रही है। इसके अलावा बच्चा 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे हमने एक उदाहरण जो है वो देखा कि मैं 2013 से पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे हमने देखा रहा और ये भी है, तो ये बता रहा है आपको किसके बारे में? परफेक्ट समय, ठीक है, ये समय है। और दूसरा ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो दोनों चीज आ गई, कंटिन्यूअस वाली चीज भी आ गई, परफेक्ट वाली भी, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे बच्चा 2 दिन से विद्यालय नहीं आ रहा है, तो 2 दिन समय हो गया, ठीक है, और समय जिसमें आ जाए वो यानी कि परफेक्ट को डिनोट करता है, और रहा, रही आ जाए तो वो कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस के साथ है भी है, था तो नहीं है, था थे में से, तो प्रेजेंट भी।
तो ये था आपका हिंदी में समझना। अब समझते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में जानने के लिए जो है कुछ ज्यादा चीजें हैं, लेकिन फिर भी सिंपल है। जैसे सबसे पहले तो हैज हैव में से एक चीज होगी और साथ में बीन लगा होगा, हैज बीन या हैव बीन, इसे देख के पहचान सकते हो। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा होगा, ठीक है, यानी कि जो कंटिन्यूअस में हमने सीखा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वो लगा होगा। और साथ में सिंस या फोर में से एक चीज होगी, या तो सिंस होगा या फोर होगा। अभी आगे जब हम वीडियो में बढ़ेंगे तो सिंस कहाँ पे यूज होता है और फोर कहाँ पे यूज होता है ये आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ टाइम आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जिन सेंटेंसेस में आपको देखने को मिल जाती है तो आप समझ जाना कि वो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही सेंटेंस है। अब इसका भी एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे इसी की इंग्लिश करते हैं, मैं 2013 से पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2013, ठीक है। तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2013। और दूसरा है कि बच्चा 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा है, तो चाइल्ड, एक बच्चा है, चाइल्ड हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, ठीक है। तो यहां पे देखो आपको क्या मिल गया, हैज हैव बीन में से एक चीज मिल गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी मिल गया, सिंस फोर में से एक चीज मिल गया और टाइम मिल गया, ठीक है। और इसी के साथ चाइल्ड हैज नॉट मिल गया, इसके अलावा बीन मिल गया, गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और टाइम मिल गया। तो ये टाइम है, ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, हैज हैव दोनों में से एक चीज और बीन लगा हुआ है, तो ये नेगेटिव है और ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है। तो समझ आया कि कैसे हम हिंदी और इंग्लिश में जानेंगे कि वो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही है। तो ये चीजें हैं जिससे आप पता कर सकते हो, तो इसे नोट डाउन करो। आइए अब जान लेते हैं कि जब हम ट्रांसलेट कर रहे होंगे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में तो वहां पे कौन सी चीजें जो होंगी वो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मेन जो है ये याद रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो आएगी ही आएगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो आएगा ही, जो नॉर्मल कंटिन्यूअस जब हम टेंस पढ़ रहे थे प्रेजेंट का तब जाना था। दूसरी चीज हैज बीन आएगा कि हैव बीन आएगा ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो हैज बीन कहां पे आएगा और हैव बीन कहां पे आएगा भी बहुत आसान है। आपने याद होगा परफेक्ट में जाना था हैज किन के साथ आता है और हैव किन के साथ आता है, तो वही चीज यहां पे भी करनी है। तो हैज जो है वो सिंगुलर वर्ड के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और किसी के नाम के साथ, ठीक है। और हैव बीन जो है वो जो नॉर्मल हैव जिनके साथ आता था यूज होता था उन्हीं के साथ आएगा। तो प्लूरल वर्ड आई, यू, वी, दे, ठीक है, तो इनके साथ प्लूरल वर्ड आई, यू, वी, दे। तो प्लूरल पता है ना, बहुवचन जो बहुत सारों के लिए यूज होता है, और सिंगुलर एक वचन के लिए होता है। तो हैज बीन कहां पे यूज होगा, हैव बीन कहां पे यूज होगा पता चल गया। अब बात करते हैं सिंस फोर, सिंस कहां पे यूज होता है और फोर कहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझ गए तो आपने जो है लगभग इस टेंस को सही से समझ लिया। तो सिंस जो है वो यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब आप कहोगे पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, तो एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम। और फोर क्या है, फोर किसके लिए यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम। अब आप कहोगे पीरियड ऑफ टाइम क्या है, तो ड्यूरेशन यानी अंतराल। अब इसको और डिटेल से समझते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम किसे कहेंगे और पीरियड ऑफ टाइम किसे कहेंगे। देखो तो यहां पे मैं लिख देता हूं पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, कि पॉइंट ऑफ टाइम किसको कहेंगे और पीरियड ऑफ टाइम किसे कहेंगे।
ये जानना बहुत जरूरी है, तो इसको सही से समझ लेना। तो पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे, तो पॉइंट ऑफ टाइम में जैसे मैं यहाँ पे अक्टूबर, अगर मुझे सेंटेंस में कहीं पे अक्टूबर लिखना पड़ रहा है तो यानी वो पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। जैसे मैं अक्टूबर से विद्यालय जा रहा हूं, तो मैंने अक्टूबर लेके आया सेंटेंस में, यानी कि जब मैं इंग्लिश ट्रांसलेट करूंगा तो उसमें अक्टूबर मुझे लिखना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम पॉइंट ऑफ टाइम में आते हैं। ऐसे ये तो मंथ का नाम हो गया, ऐसे मुझे संडे मंडे ट्यूसडे कोई भी डेज का नाम लिखना पड़ेगा। संडे यानी मैं संडे से या मैं रविवार से विद्यालय नहीं जा रहा हूं, तो मुझे रविवार इंग्लिश में अब लिखना पड़ेगा, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम। इसके अलावा 2 o'clock, जैसे मैं कहूं कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, तो 2 बजे तो एग्जैक्ट हो गया। ऐसे ही सुबह से, मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून, तो आप ऐसे कह सकते हो शाम से पढ़ रहा हूं, दोपहर से पढ़ रहा हूं, तो मॉर्निंग ऐसे हो गया। इसके अलावा सन 2000, ठीक है, सन 2000 से विद्यालय जा रहा हूं या पढ़ रहा हूं, तो यहाँ पे 2000, तो इन सबके साथ क्या आएगा, सिंस, क्या आएगा, सिंस, ऐसी चीज आएगी। तो सिर्फ अक्टूबर ही मत यहाँ पे याद रखना, कोई भी मंथ्स नेम, कोई भी डेज नेम, कोई भी टाइम, कोई भी डे का कोई भी एक पार्ट, जैसे मॉर्निंग इवनिंग नाइट आफ्टरनून, या कोई भी ईयर 2000 2001 2013, तो ऐसी चीजें जब आ रही होंगी तो वहां पे आप लगाओगे सिंस, ठीक है। और इसके अलावा पीरियड में क्या होगा, जैसे 2 वीक्स, यानी आपको अंतराल दिया होगा 2 सप्ताह, 10 डेज, 15 मिनट्स, 6 मंथ्स, 20 सेकेंड्स। तो आपको क्या किया होगा कि इन्होंने अंतराल दिया होगा पूरा, आपको ये नहीं कहा कि एग्जैक्ट में, आपको कहा गया क्या, ड्यूरेशन में, अंतराल में, कि 2 हफ्ते से, मैं 2 हफ्ते से विद्यालय नहीं जा रहा हूं, मैं 10 दिन से क्रिकेट का अभ्यास नहीं कर रहा हूं, मैं 15 मिनट से पढ़ रहा हूं, मैं 6 महीने से जो है वो गाना सीख रहा हूं, तो और मैं 20 सेकेंड हुए हैं मुझे घर में आ रहे हुए। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो हैं ये पीरियड है, यानी ड्यूरेशन है। तो ऐसे जब वो चीजें हमें लिखनी पड़ेगी तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, 4, ठीक है। और जब हमें अक्टूबर, संडे, 2 o'clock, मॉर्निंग 2000, यानी एग्जैक्ट ईयर, एग्जैक्ट पार्ट डे का, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट डे, एग्जैक्ट मंथ लिखना पड़ेगा, तो सिंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जान लेना। और ये अगर आपको यूज करना आ गया तो आपके जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंसेस की ट्रांसलेशन है वो कभी भी गलत नहीं होगी। तो इसको नोट डाउन कीजिए। तो अब आइए ट्रांसलेट कैसे करेंगे हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का दिया होगा तो उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो उसका रूल क्या है वो जानते हैं। तो रूल कुछ खास नहीं है, आपको पहले ही मैक्सिमम बता चुका हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, कभी भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे, उसके साथ आईएनजी भी ऐड करेंगे, पहली चीज ये। दूसरी चीज हम क्या करने वाले हैं कि हैज और हैव बीन लगाएंगे। अब ये जो है मैं नहीं बताऊंगा हैज बीन किसके साथ लगाएंगे और हैव बीन किसके साथ लगाएंगे। और तीसरी चीज जो ध्यान देनी है कि सिंस 4 आएगा, ठीक है, सिंस या 4 आएगा, ये भी बता चुका हूँ। सिंस किसके साथ आएगा, 4 किसके साथ आएगा, तो ये तीनों चीजें याद रखनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगा, हैज और हैव में से एक चीज और बीन लगेगा, सिंस या 4 में से एक चीज लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मेट की। तो यहाँ पे फॉर्मेट कैसा होता है इसका, तो नॉर्मली बहुत सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज, हैव में से एक चीज आएगी, प्लस जो है वो बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस कोई प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस
सिंस 4 में से एक चीज प्लस टाइम और फुल स्टॉप। तो यहाँ पे हमने देखा फॉर्मेट थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज हैव में से कोई एक चीज आएगी, फिर प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस 4 और फिर जो भी टाइम दिया होगा। ठीक है, और सिंस 4 बता चुका हूँ, टाइम को देख के आएगा कि टाइम कैसा दिया हुआ है। और हैज हैव बीन जो है किसको देख के आएगा, सब्जेक्ट को देख के आएगा। ये भी क्लियर है। तो आइए अब कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 दिन से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पहला सेंटेंस मैंने बताया मैं 2 दिन से नहीं पढ़ा रहा। तो अफर्मेटिव लेना है तो नहीं आप हटा सकते हो। मैं 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 days। अब यहाँ पे जो है क्या हैव क्यों आया, क्योंकि जो सब्जेक्ट था वो आई था, आई के साथ हैव आता है। बीन तो कंपलसरी है ही, तो सब्जेक्ट आ गया, हैजर में से एक चीज आ गई, बीन आ गई। अब पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच। टीच में आईएनजी लगा दिया, टीचिंग। तो वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो था यहाँ पे था नहीं, ऑब्जेक्ट था नहीं, क्योंकि मैं किसको पढ़ा रहा हूँ ये नहीं था। अगर मैंने कहा होता मैं 2 दिन से विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं, मैं 2 दिन से विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं। तो आई हैव बीन टीचिंग टू स्टूडेंट्स फॉर 2 days। तो यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स भी आ जाता। ठीक है, तो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट भी आ जाता। क्या चीज, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। उसके बाद सिंस 4 में से एक चीज आती टाइम को देखे, तो टाइम जो है यहाँ पे क्या था, 2 days, यानी ड्यूरेशन दिया होता, पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, तो 4 लगा दे, फॉर 2 days। ऐसे ही वह सुबह से खेल रहा है। ठीक है, वह सुबह से खेल रहा है। तो यहाँ पे सुबह एग्जैक्ट टाइम है, तो अंत में सिंस आएगा, वो आगे देखेंगे। अभी के लिए सबसे पहले ही, और ही के साथ क्या आता है, हैज। ही हैज बीन, और खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, और प्ले में आईएनजी लगा दो, प्लेइंग। तो ही हैज बीन प्लेइंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे मॉर्निंग जो मैंने बताया था कि एग्जैक्ट एक पार्ट है डे का, मॉर्निंग एक फेज है, तो इसीलिए एग्जैक्ट के लिए, एग्जैक्ट ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या आता है, सिंस। तो ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे समझ आ गया, हैज ही के कारण आया क्योंकि सब्जेक्ट जो था वो ही था, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता ही है, और टाइम क्योंकि एग्जैक्ट था, पॉइंट ऑफ टाइम था, इसीलिए हमने सिंस का यूज किया। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में जो है रूल कोई कुछ खास नहीं बदलेगा। ठीक है, आपको सीधी सी बात है, इंग्लिश में कहीं ना कहीं नॉट दिख जाएगा और हिंदी के वाक्य में नहीं आ रहा होगा, और बाकी सब एफर्मेटिव यूज चलेगा। तो रूल में वही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक है, इसके अलावा हैज, हैव, बस ये याद रखना, हैज हैव के साथ अब क्या आ जाएगा कि नॉट भी यूज हो रहा होगा, नॉट बीन। तो पहले हैज हैव में से एक चीज आएगी, फिर नॉट बीन आएगा। ठीक है, इसके अलावा जो सिंस 4 था वो रहेगा ही, जैसे आ रहा था सिंस 4। तो इसका फॉर्मेट जान लेते हैं। तो फॉर्मेट भी सेम रहेगा, बस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। वो कैसे, तो सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट, फिर हैज हैव में से एक चीज, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, सिंस 4 में से एक चीज, और प्लस टाइम। ठीक है, तो ये चीज है, बस एक नॉट एक्स्ट्रा आ गया। तो आप इन्हीं सेंटेंसेस को जो यहाँ पे लिखा हुआ उसमें नहीं ऐड कर सकते हो। तो मैं लिख सकता हूं कि वह सुबह से गाना
नहीं गा रही है। ठीक है, तो नहीं आ रखा है और बाकी चीजें तो है ही जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस में के सेंटेंसेस में चाहिए होती है। तो यहाँ पे क्या है, रही, रही वह यानी लड़की के लिए है, तो सी, और सी के साथ आता है हैज, और मैंने कहा था इसके साथ नॉट बीन, सी हैज नॉट बीन। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग है क्योंकि गाना है और उसमें आईएनजी लगा दो, सिंगिंग। और फिर क्या आता है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन है नहीं, गाना गा रही है, तो ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया। सी हैज नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने सुबह एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, तो सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो ये था। इसके बाद और भी आप सेंटेंसेस ले सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट अगर मैं कोई भी प्लूरल ले लूं तो यहाँ पे हैव आ जाएगा, और यहाँ पे कोई भी पीरियड ऑफ टाइम ले लूं तो फोर आ जाएगा। तो वो आप अपने आप से प्रैक्टिस करना, जितने ज्यादा सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके देखोगे उतनी अच्छी आपकी ट्रांसलेशन होती जाएगी। तो इसे नोट कीजिए। तो अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे इस पे। तो इंटेरोगेटिव टेंसेस के रूल की बात करूं तो रूल में कुछ चेंज नहीं होगा, नॉर्मली वही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी ही, सिंस फोर जो है वो आएगा ही, ठीक है। और हैज जो है, हैज हैव, अब उसमें क्या होगा कि वो बिफोर सब्जेक्ट, बिफोर सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट से पहले लगेंगे, यानी सब्जेक्ट बाद में आएगा और हैज हैव पहले आ जाएंगे। जैसे परफेक्ट जब हम कर रहे थे टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उसमें हमने जाना था कि हैज हैव पहले आ जाता है, ठीक है। और बीन जो है वो क्या होगा, आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद, आफ्टर सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद, तो ये चीज भी क्लियर रखनी है, ठीक है। उसके अलावा जो है क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस फोर, हैज हैव जो है बिफोर सब्जेक्ट हो जाएगा, बीन जो है वो आफ्टर सब्जेक्ट होगा और क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। और WH फैमिली भी आ सकती है, लेकिन ये क्या है, कंडीशनल है। जब हम सेंटेंस जो बनाएंगे, कौन से वाले, सेंटेंसेस वाले, तब आएगा कंडीशनल, नहीं तो नॉर्मल जो है वो हैज हैव से ही स्टार्ट होगा। अब आते हैं फॉर्मेट पे। अब फॉर्मेट इसका थोड़ा और लंबा होगा, ठीक है। और दो फॉर्मेट होंगे, एक फॉर्मेट होगा यस नो के लिए और एक होगा जो सेंटेंसेस के लिए। तो दोनों को एक साथ ही बना दे रहा हूं, देखो, WH प्लस हैज हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर प्रीपोजिशन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फोर, फिर टाइम और फिर क्वेश्चन मार्क। अब अगर आपको ये याद रखना कि ऐसे सेंटेंस है जिसका जवाब आप यस नो में दे सकते हो, तो उसका फॉर्मेट यहां तक हो जाएगा, हैज हैव से स्टार्ट करे करना। और यदि जो आपको ट्रांसलेट करना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अगर उसका जवाब आपको लगता हो कि सेंटेंस में देना पड़ सकता है, तो वहां पे WH भी ऐड कर देना। तो एग्जांपल लेता हूं मैं, इसके इंग्लिश में ही एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि हिंदी तो वैसे भी हम कर ही लेंगे। तो यहाँ पे देखो, एक लेते हैं, Why have you been, why have you been standing here for 10 minutes। और इसकी हिंदी में वैसे बता देता हूं कि आप क्यों 10 मिनट से यहाँ खड़े रह रहे हो, ठीक है। तो why have you been standing here for 10 minutes, तो तुम क्यों यहाँ पर 10 मिनट से खड़े रह रहे हो। तो ये हो गया। इसके अलावा जो है और सेंटेंस भी आप बना सकते हो यस नो वाला, जैसे
हैज ही बीन प्लेइंग चेस सिंस इवनिंग। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देना, क्वेश्चन मार्क। तो ये इसकी जो हिंदी है वो क्या हो जाएगी, हैज ही बीन प्लेइंग चेस सिंस इवनिंग। तो हो गई, क्या वह शाम से चेस खेल रहा है, तो हैज ही बीन प्लेइंग। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो आ गया हैज में से एक चीज, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर में से एक चीज, और फिर टाइम। ऐसे इसमें भी WH फैमिली, फिर हैव, यू, और यहाँ पे अगर स्टैंडिंग नहीं अच्छा लग रहा है तो ईटिंग। ठीक है, तो वाई हैव यू, वाई की जगह वाट लिख देते हैं। ठीक है, तो वाट हैव यू बीन ईटिंग फॉर 10 मिनट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि तुम 10 मिनट से क्या खा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस जो है वो एकदम सिंपल हैं। एक WH फैमिली से स्टार्ट होने वाला और एक डायरेक्ट हैज से स्टार्ट होने वाला। अब आते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में इससे क्या चीज चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हैज हैव है और वहां पे जो है क्या आ जाएगा कि नॉट भी एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो रूल में सारा सेम रहेगा, सेम एज इंटेरोगेटिव। सीधा सिंपल के लिए लिख देता हूँ सेम एज इंटेरोगेटिव। ये जो है पूरे के पूरे जो होंगे वो होंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी। इसके अलावा बस जो चीज बदलेंगे वो क्या बदलेंगे पता है, अब नॉट बीन आएगा। क्या आएगा, नॉट बीन। यहाँ पे सीधा बीन आता था, देखो सीधा बीन आ रहा था आफ्टर सब्जेक्ट, अब जो है नॉट बीन आएगा आफ्टर सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट बीन। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। फॉर्मेट में भी जो है सारा कुछ सेम रहेगा। सबसे पहले जैसे नॉर्मल WH फैमिली जब सेंटेंस वाला कर रहे होंगे, नहीं तो हैज में से एक चीज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट बीन प्लस जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, टाइम, ऑब्जेक्ट का सिंस फॉर, फिर टाइम और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें इसके फॉर्मेट में और इसमें क्या चेंज हुआ, तो एक नॉट एक्स्ट्रा आ गया, बाकी सारी चीज सेम है। और अगर यस नो में जवाब देने वाले ट्रांसलेशन करोगे सेंटेंसेस का, तो उसमें हैव से स्टार्ट करना, और अगर सेंटेंस के लिए भी करना होगा तो फिर हमें WH से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल फिर से जान लेते हैं कि तुम 2 दिन से विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो। ठीक है, तुम 2 दिन से विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो। तो यहाँ पे वाई, क्योंकि इसमें आप बताओगे क्योंकि मैं बीमार था, ठीक है, या फिर मैं कहीं गया हुआ था, तो आपको सेंटेंस में जवाब देना पड़ रहा है। तो वाई हैव यू not been going to school for 2 days। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा why have you not been going to school for 2 days। तो देखो WH फैमिली आ गया क्योंकि सेंटेंस वाला था, have आ गया क्योंकि you के साथ have ही लगता है, you आ गया, फिर not been लग गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से था ing, प्रीपोजिशन कहीं की ओर जा रहे थे to, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस फॉर में से क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन था टाइम, ठीक है 2 डेज, तो ड्यूरेशन था तो 4। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, कितने भी सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस जो बेसिक्स आपको बताई गई है रूल्स में और स्टार्टिंग में, उसको आपको माइंड में एज इट इज स्टोर करके रखना है तब। तो आज के लिए इतना ही, हमने कवर कर लिया पूरा प्रेजेंट टेंस, जिसके अंदर इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस चारों थे। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी, इन चारों जो टाइप ऑफ टेंसेस हमने पढ़े प्रेजेंट के, उनकी रिवीजन क्लास होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर।